फ्रेंड्स, हमने अपना पहला लेसन पूरा कर लिया था। आज पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 2 दादी माँ। दादी माँ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह हैं। तो इस लेसन में लेखक है वो अपने बचपन को याद करके उसके बारे में बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो दादी माँ जब वो बीमार पड़ते थे तो दादी माँ उनका कैसे इलाज करती थी और कैसे वो बरसात के दिनों में पानी में उछलते कूदते थे और दादी माँ उनको ठीक करने के लिए जब वो बीमार होते थे तो क्या क्या उपाय करती थी, कैसे उनका ध्यान रखती थी, इसके बारे में वो बता रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे अब हमारा लेसन नंबर 2 दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते। इसमें लेखक कह रहे हैं कि ये मेरी कमजोरी भी है पर सच भी है। कमजोरी है और ये सच है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही, कि थोड़ी सी कठिनाई आते ही, थोड़ी सी मुसीबत आते ही, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी, इसका मतलब क्या हुआ, बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी, मतलब यानी बीसों वर्ष बीत जाने पर भी मैं जरा सी यानी थोड़ी सी कठिनाई आते ही घबरा जाता हूँ। मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है, हमेशा नहीं लेकिन प्राय अनमना यानी बेचैन सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक यानी भला सोचने वाले, मेरे शुभ चिंतक मित्र मुझ पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना दे देते हैं। यानी मेरे जो दोस्त हैं, जब मैं मुझे वो उदास देखते हैं तो मेरे दोस्त मुझे आने वाली छुट्टियों की सूचना दे देते हैं जिससे कि मैं खुश हो जाऊं। पीछे सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। यानी मेरे दोस्त हैं वो मुझे खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना भी दे देते हैं लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, क्या कहकर कि ये तो छोटी सी प्रतिकूलता यानी विषम परिस्थितियाँ आते ही घबरा जाता है, ऐसा कहकर मजाक भी उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो बीत गई हैं उन बातों को, या जो मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं उन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक भी है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। ये भी है कि पुरानी बातों को या दूसरी बातों को सोचने से होता भी कुछ नहीं है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस यानी न चाहते हुए भी मेरी आंखों के सामने शरद ऋतु कहते हैं बरसात और शीत के बीच की ऋतु, शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ और शीतल की धुंधली छाया नाच उठती है। क्या कहते हैं, सोचता कि जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। एक कह रहा है कि जाने दो बीती बातों को, सोचने से कुछ नहीं होता। पर बरबस यानी न चाहते हुए भी मेरी आंखों के सामने शरद से शीत किरणों के समान स्वच्छ और शीतल, स्वच्छ यानी साफ और शीतल यानी ठंडी, शांत स्वभाव की अपनी दादी माँ की एक अस्पष्ट छवि मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई देने लगती है। इसमें दादी माँ स्पष्ट नहीं बोला है कि शीत किरणों के समान साफ और शीतल किसी धुंधली छाया किसके लिए है, दादी माँ के लिए, कि दादी माँ की एक अस्पष्ट छवि मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। यानी दादी माँ अब नहीं है लेकिन वो दादी माँ के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। एक क्या करें कि मुझे ऐसे लग रहा है कुआर यानी वर्षा ऋतु का जो अंतिम महीना होता है, आश्विन महीना, हिंदी महीनों के नाम आ रहे हैं इसमें, कि कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। यानी बरसात का महीना चल रहा है तो चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है, इधर उधर बह रहा है। दूर की सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये वनस्पतियों के नाम है, घासों के नाम है। घेऊर, वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर
यानी ये जो आई है मोथा, साई घासें हैं, घेवर, वन प्याज की जड़ें हैं और बरसाती घासों के बीज हैं, वो क्या करते हैं जब सूरज तेज तपता है तो खोलते हुए पानी में सड़कर, तो वो जब सूरज की गर्मी मिलती है तो वो सड़ने लग जाती है। तो गीली है, पानी के अंदर है और ऊपर से जब उनको धूप मिलती है तो उनमें एक विचित्र सी गंध आने लग जाती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, जो रास्तों का कीचड़ है धूप आने से वो सूख गया है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो पानी के अंदर कूदते ही हैं, तो झाग भरे जो जलाशय बन गए हैं पानी से, उनके किनारों पर वो धमाके से छप छप करके कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, यानी बरसात का मौसम है तो उसकी अलग बातें होंगी, अलग मौसम होगा उनकी सबकी अलग अलग बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, ये आषाढ़ का महीना है, उसमें आम जामुन न मिले कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा, चिवड़ा कहते हैं भुने हुए चावल, और गुड़ न मिले दुख नहीं होता। चैत के दिनों में, चैत यानी हिंदी महीने हैं, चैत्र बोलते हैं, चैत भी बोलते हैं, तो ये जो हिंदी महीने हैं वो शुरुआती महीना, जैसे जनवरी शुरुआती महीना होता है वैसे ही हिंदी महीनों में चैत्र है वो वर्ष का पहला महीना होता है। लाई के साथ गुड़, लाई कहते हैं खील को, लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं होता। ये चीजें चाहे खाने के लिए ना मिलो कोई दुख नहीं होता। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण, यानी बरसात के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कह रहे हैं कि खाने की चीजें चाहे कुछ ना मिलो, उस मौसम की है खाने की चीजें, लेकिन मत मिलो, लेकिन बरसात के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल, गंधपूर्ण ऊपर बताया था कि बरसात के दिनों में जो ये वनस्पतियां होती हैं, जड़ें हैं, घास है, ये पानी के साथ मिलकर एक अजीब सी गंध आने लगती है उनमें, तो गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बहुत बुरा लगता है, यानी बच्चे चाहते हैं कि वो पानी में कूदे। मैं भीतर हुड़क रहा था, उड़क रहा था यानी लालायित हो रहा था, बहुत इच्छा हो रही थी। एक दिन ही तो कूद सका था, कि वो 1-2 दिन कूदा था, इतने में वो बीमार हो गया। और जब वो बाहर और बच्चों को देखता है तो उसका भी मन कर रहा था, हुड़क रहा है यानी उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी बाहर जाकर उनके साथ कूदूं पानी में। 1-2 दिन ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहा है कि मुझे हल्की बीमारी अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू मतलब साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो बचपन में जो छोटे थे तो बीमार हो जाते थे तो थोड़ा थोड़ा उनको ज्वर अच्छा लगता था, सिर में साधारण दर्द भी अच्छा लगता था, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू दाना उनकी जो छोटे थे दादी माँ उनको देती थी। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कह रहा है कि उनको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था कि दिन भर नींबू चूसना, साबूदाना खाना अच्छा लगता था, लेकिन इस बार ऐसा बुखार चढ़ा जो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात के 12, यानी 2-3 उनको रजाइयाँ भी उड़ा दी गई, लेकिन वो उतरा रात को 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, बचपन की बात बता रहे हैं लेखक कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, यानी वो नहाकर आई थी उसी झाग वाल जल से, यानी जो बरसात का झाग वाला पानी था उसमें नहाकर आई थी। पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, यानी दादी माँ कैसी हैं, पतली दुबली हैं, सने 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 शरीर पर, यानी स्नेह से पूर्ण थी वो, बच्चों से स्नेह रखती थी इसलिए स्नेह स्नेह का है। और सफेद किनारीहीन उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। सन से सफेद बाल, यानी एकदम से सफेद बाल थे उनके, बूढ़ी हो चुकी थी तो बाल थे। सिरों पर सद्दे टपके हुए जल की शीतलता, और उनके बाल गीले थे तो उनसे पानी टपक रहा था।
आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी लेखक का सिर छुआ, फिर पेट पर हाथ लगाकर देखा, आंचल की गांठ खोल और अपनी साड़ी है उसकी गांठ खोलकर किसी अदृश्य जो दिखाई न दे शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। यानी वो उनका कोई विश्वास था कि वो चबूतरे से कोई मिट्टी लाई थी, शायद उससे वो ठीक हो जाए, और उसके मुंह में डाल दी और माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। यानी लेखक के पास ही वो बैठी रहती और हर 1 मिनट में उनको छू छू कर देखती कि क्या पता उनका बुखार कुछ कम हुआ है या नहीं है, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, यानी उनको देने के लिए कि हांडी में पानी है या आया कि नहीं, या और पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, यानी पीपल की छाल को उस पानी में छोंक कर दिया उन्होंने। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, खाने के लिए उनको मूंग दाल की खिचड़ी उनके लिए वो तैयार करती। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया है, यानी बीमार है कोई बाहर से आया और वापस तो नहीं चला गया है, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। यानी दादी माँ उनका पूरा ख्याल रखती थी और उनके खाने पीने जैसे मूंग की खिचड़ी है तो वो ढंग से बनाई गई है या नहीं गई है, बाहर का कोई सीधे आकर तो नहीं चला गया है, तो ये सवाल वो घर वालों से बारी बारी पूछती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। लेखक कहता है कि दादी माँ को जो ग्रामीण परिवेश में यानी गाँव में प्रयोग की जाने वाली अनेकों घरेलू दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो वह उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती। यानी दादी माँ है गांव में, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, छोटा हो, बच्चा हो, कोई भी बीमार हो जाता तो दादी माँ उसके पास जाती और वहाँ भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर ये छू करके वो क्या बीमारी है इसका अनुमान लगा लेती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। यानी भूत पिशाच संबंधी समस्या से लेकर वह मलेरिया, सरसाम, निमोनिया जैसी बीमारियों को ठीक करने की बातें दादी माँ सुनाती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज महामारी यानी छूत से फैलने वाला रोग या संक्रामक एक दूसरे को छूने से फैलने वाला रोग, विसूचिका हैजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप आदि वह पूरे घर में गूगल धूप सारे घर में करती थी ताकि कोई बीमार ना हो। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी वो सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। दवा में देर होती या मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता या चादर गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती थी, यानी उनको गुस्सा आता था कि ये काम क्यों नहीं हुआ। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक कह रहे हैं कि बुखार मुझे अब भी आता है, लेकिन अब दादी माँ मेरी सेवा करने के लिए नहीं है, अब नौकर आता है, पानी देकर चला जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी और साबूदाने दे जाता है, और डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी देखते हैं और कुनेन मिक्सचर यानी मलेरिया की दवा देकर कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। कुनेन मिक्सचर यानी मलेरिया की दवा है, उसका कड़वापन के डर से ही बुखार भाग जाता है कि इतनी कड़ी दवा लेनी पड़ेगी, तो उसके डर से ही उनका बुखार चला जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। लेखक कहते हैं, बचपन में कहते थे लेखक कि मुझे हल्का बुखार
अच्छा लगता था। लेकिन अब लेखक कह रहे हैं कि न जाने मुझे ऐसा बुखार बुलाने का जी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब उनके पास दादी माँ उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, यानी किशन भैया की शादी निश्चित हुई, फिक्स हुई। दादी माँ सारे दिन उत्साह और आनंद के साथ काम करती, यानी वो बहुत खुश थी। दिन भर गायब रहती, यानी वह शादी का घर था तो वो क्या करती थी, घर में आनंद के साथ दिन भर गायब रहती थी, यानी सारा घर के बाहर वह काम में लगी रहती थी, शादी से संबंधित तैयारियां करती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, यानी सारे दिन वह काम में ही बिजी रहती थी। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर भी दादी माँ आती, यानी जब उनके घर पड़ोसी न आती तो वह दादी माँ को बुलाती। बहुत बुलाने पर, यानी बार बार बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन का यानी काम वाला, यानी जब शादी होती है तो हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो दादी माँ भी कह रही है कार परोजन का घर ठहरा। यानी शुरू में क्या है कि किशन भैया की शादी निश्चित हुई तो दादी माँ बहुत उत्साह और आनंदित है। वह दिन भर गायब रहती, यानी सारे दिन वह काम में बिजी रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। जब उनके घर में पड़ोसी ने आती और बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, यानी उनके बार बार कहने पर दादी माँ उनके पास आती और कहती बहन बुरा न मानना, कि बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी काम है, अभी शादी का समय है तो बहुत सारा काम है तो मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाती। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। दादी माँ क्या कहती है, अगर एक काम भी मैं अपने हाथ से नहीं करूं तो वह काम नहीं होगा। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, कि घर के सभी लोग जानते थे कि दादी माँ शोर ज़्यादा करती है लेकिन काम कुछ नहीं करती। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। पर किसी काम में जब वह शरीक नहीं होती थी, उपस्थित नहीं होती थी, तो वह काम देरी से हो जाता था, उसके विलंब का कारण भी दादी माँ बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी यानी गुस्सा हो रही थी। देखा पास की कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, कि उनके पास में दुबकी भी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धनो, रुपए मैं सूद के आ देते। तो दादी माँ रामी को कह रही है कि ये नहीं होगा, तुम मुझे सूद सहित ब्याज सहित मेरे रुपए आज ही दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय आई थी तो मेरे पैरों में नाक रगड़ कर मुझसे मांग रही थी। जब किसी ने भी पैसा नहीं दिया तब मैंने तुझे पैसे दिए, और अब लगी है आज कल करने में आ दूँगी, कल कर दूँगी, या फसल कटने में दूँगी तो फसल कट जाएगी। तो दादी माँ कह रही है अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, क्या अब तेरे लिए दोबारा फसल कटेगी, यानी उस पर बिगड़ रही है और दादी माँ क्रोधित हो रही है। तो रामी की चाची को डांट भी रही है। दादी माँ का रौद्र की मूर्ति जैसी लग रही है, यानी गुस्से में लग रही है। आगे का लेसन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।